इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म। जी हाँ, तो स्पेशली एज ए प्रोप्राइटर अब आप जो है 1 घंटे के अंदर अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। रूल 14A आ चुका है, तो उसके अंदर क्या एलिजिबल कंडीशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है, बिजनेस नेम और ब्रांड नेम के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कैसे एआरएन वगैरह जनरेट होता है, ट्रैक कैसे होता है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा, यानी सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग्स या रजिस्ट्रेशन कुछ भी करवाना चाहते हो, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे भाई 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो पहले ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि जीएसटी एक तो किसको अप्लाई करना है। तो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस है, चाहे उनके पास में सिंपल सा एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, वो भी भाई वॉलंटरी बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वरना फिर जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, प्रोडक्ट के केस में 40 लाख रुपए, सर्विस के केस में 20 लाख रुपए। अगर आप इस लिमिट को, टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो जीएसटी कंपलसरी हो जाता है। बाकी अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भी सप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से आपको जीएसटी चाहिए होता है। अब देखो, अगर मैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बात करूं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, भाई ये दोनों चीजें कंपलसरी ये आपके पास में होनी चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और आपका आधार ना आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी आएगा। अब भाई सबसे पहले तो आप ये समझो, यहाँ पे आपको एक बिजनेस का ना एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉपर्टी है। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी आती है उसमें जिसका भी पर्सन का नाम लिखा हुआ है उससे आप एक एनओसी बना सकते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर। वहीं पे अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और एनओसी भी चाहिए होगी। अब एक ना रूल 14A को समझ लो, क्योंकि अब क्या होता है, अब आपको ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है जीएसटी नंबर लेने के अंदर। मेनली यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपका जीएसटी नंबर आ जाता है, और वैसे अगर मैं कहूँ तो भाई 1 घंटे के अंदर भी आ जाता है। तो रूल 14A का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहे हैं और आपकी जो मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपए से कम होने वाली है, स्पेशली B2B के केस में। मतलब मान लीजिए सामने वाली पार्टी जिसको आप बिल दे रहे हो, इनवॉइस बना के दे रहे हो, आपका जो सेल का इनवॉइस है, तो अगर सामने वाली पार्टी भी मान लीजिए बिजनेस चलाती है, उसके पास में भी जीएसटी नंबर है, और अगर आप क्रेडिट यहाँ पे पास करते हैं तो ये आपका महीने का जो टोटल बिल है, तो उसके अंदर जो भी टर्नओवर है, मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए का टर्नओवर है तो 5% का आप जीएसटी चार्ज करते हो, तो 2.5 लाख रुपए से कम हुआ। तो ऐसे ना पहले से आपको जज कर लेना है कि मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, जिस भी बिजनेस के अंदर हूं, अगर मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से कम रहने वाली है तो भाई इस रूल के अंदर मैं अब जीएसटी जो है अप्लाई कर सकता हूं, और 1 घंटे के अंदर मेरे को जीएसटी मिल सकता है। मतलब मोटा मोटा अंदाजा ये लगा लो, अगर 18% का जीएसटी है, 20 लाख का टर्नओवर है, तो वहां पे मुश्किल हो सकती है। लेकिन 5% की स्लैब के अंदर है अगर आपका, और अच्छा खासा भी टर्नओवर है, तो स्टिल आप रूल 14A के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और B2C की जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती, जो आपको काउंटिंग करनी है सिर्फ B2B की करनी है। तो चलो सीधा पोर्टल के ऊपर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि अप्लाई कैसे होगा बेसिकली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर, न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, और आपको ना एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना है। इवन जो ई कॉमर्स वाले भी है, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिएगा, आपके ऊपर भी टैक्स पेयर ही अप्लाई होगा। फिर आपको सिंपली जो है अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अपना सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है। अब लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको बिजनेस का ट्रेड नेम नहीं डालना है, यानी अपना ब्रांड नेम नहीं डालना है। आपके पैन कार्ड, पर्सनल पैन कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है, आपका पर्सनल नाम जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे आपको पुट करना है। फिर उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे आप भाई ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पे आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, और सेम आपको ईमेल पे मिल जाएगा। तो जब भी आपको लॉगिन करना है तो इस TRN नंबर से कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे सिंपली आपको करना है प्रोसीड, और वापस अपना TRN नंबर डालकर, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लीजिए। तो इस टाइप का आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाता है। एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे सिंपली आपको एडिट का बटन देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इतनी सारी टैब मिलती है, तो 1 बाय 1 करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी प्रोफाइल जो है 100% होगी और आप एप्लीकेशन को सबमिट कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिटेल के साथ में। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आपको ट्रेड नेम डालना है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है, जिस भी नाम
से आप फर्म को ओपन करना चाहते हैं। इवन इसी के बेस पे आपका ना करंट अकाउंट भी बेसिकली यहाँ पे ओपन होगा। तो जो भी आपके बिजनेस का नेम है, जो भी आप अपना ब्रांड नेम रखना चाहते हैं, वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपको प्रोप्राइटरशिप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वैसे एडिशनल ट्रेड नेम भी दिया होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा एक ही ट्रेड नेम आपको रखना चाहिए। उसके अंदर फिर आप मल्टीपल ब्रांड नेम जरूर चला सकते हो और उसके नाम पे आप ट्रेडमार्क भी यहाँ पे करवा सकते हो। नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन आपके काम के लिए, एक कंपोजिशन का ऑप्शन है और एक कैजुअल टैक्स पेबल का ऑप्शन है। इसको आपको इग्नोर करना है। मेन ऑप्शन आता है रूल 14A का। तो जैसे मैंने बताया कि आपको अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर 2.5 लाख रुपए से नीचे की टैक्स लायबिलिटी है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। अगर आप यस करेंगे इसके अंदर तो आपको 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम जीएसटी नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर आप नो करेंगे तो वो एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास में जाती है, उसके ऊपर अप्रूवल वगैरह भी आता है। तो वो प्रोसेस भी मैं समझाऊंगा। तो पहले एक बार रूल 14A को हम लोग यस कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद में रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए कि क्यों ले रहे हैं आप। तो बेसिकली आप चाहो तो भाई वॉलंटरी बेसिस के ऊपर ले सकते हो, या लेट सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉलंटरी में मिल जाएगा। अगर आप ई कॉम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना चाहते हो तो सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स पोर्टल है, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुके तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आप कब से बिजनेस को शुरू कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो देखिए एज ए प्रोप्राइटर हमारे पास कुछ खास ज्यादा सर्टिफिकेट तो होते नहीं है। तो अगर आपके पास में भाई एमएससी का सर्टिफिकेट है या शॉपैक लाइसेंस है तो यहाँ पे आप देख सकते हो शॉपैक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और एमएसएमई के केस में भी आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल सकते हो। और नीचे ना डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो सर्टिफिकेट को यहाँ पे आप अपलोड करवा सकते हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज ना कंपलसरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो सिंपली कर देना है आपको सेव। अब आती है हमारे प्रमोटर्स और पार्टनर की डिटेल, जिसमें आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल्ड मिल जाती है। यहाँ पे आपको अपने फादर की डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, डेजिनेशन में यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर लिखना है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। आधार नंबर यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है मैनुअली, पैन नंबर आपका ऑलरेडी होगा। और नीचे की साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस होता है, अपना जो पर्सनल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। और ये मैटर नहीं करता है कि आप दिल्ली के अंदर बिजनेस कर रहे हो और आपका राजस्थान का एड्रेस है, मतलब इंटर स्टेट चल सकता है। यहाँ पे आपको मेनली अपना पर्सनल एड्रेस डालना है। यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जो भी आपकी लोकेशंस होगी बेसिकली उसको आपको पिन करके कंफर्म करना है और नीचे आपको डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आपका सिटी, रोड, स्ट्रीट हो गया, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस हो गया, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर वगैरह हो गया। फिर नीचे की साइड में यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो वेबकैम में तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, वरना अपना जेपीजी फाइल यहाँ पे अपलोड करवा सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और चीज करनी है, यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। तो प्रोप्राइटर के केस में जो प्रोप्राइटर होता है वही ऑथराइज सिग्नेटरी भी होता है। तो इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी देखने को मिलेगा। तो जो डिटेल्स हमने भरी हुई है वही आपको देखने को मिलेगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे केवल चेक बॉक्स करना है। फिर यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आएगा, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सीधा आप आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहां से बिजनेस को रन कर रहे हैं बेसिकली, और उसी का नीचे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको अपना फुल्ली बिजनेस का एड्रेस डालना है। और यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जहां पे भी आप चीजें कंफर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड है वो भी अपने आप प्रीफिल्ड हो जाएंगे। फिर नीचे की साइड में आपको अपने स्टेट का जुरिडिक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ऊपर आपने जो बिजनेस का एड्रेस डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वार्ड सर्कल वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही सेंट्रल जुरिडिक्शन भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे करना है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड। तो देखिए अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है बेसिकली तो यहाँ पे आपको ओन का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी 2 डॉक्यूमेंट मेनली यहाँ पे आप अपलोड करा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप रेंट एग्रीमेंट वगैरह की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड करवा सकते हो। फिर यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ द बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। तो अगर आप रिटेल का बिजनेस चला रहे हैं तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। वैसे अगर आप होलसेल का चला रहे हैं या फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस आप मल्टीपल ऑप्शन के ऊपर भी यहाँ पे टिक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछेगा, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये तब जरूरत पड़ती है जब आपके एक से ज्यादा गोडाउन है, या उसको आप मान लीजिए एफबीए जो होता है, अमेजोन एफबीए, फ्लिपकार्ट के अंदर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये आप लेटर ऑन स्टेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी हाल फिलहाल आप स्किप कर सकते हो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को। फिर आता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। तो जिस भी टाइप के गुड्स में आप डील कर रहे हैं उसका आपको HSN कोड डालना पड़ता है। यहाँ पे अगर 2 से 3 लेटर भी अगर आप लिखेंगे, जैसे अगर मैं टेक्सटाइल डालूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
टेक्सटाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप गूगल भी कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज ले सकते हो, तो वहां पे आपको अपना HSN कोड और SSC कोड पता लग जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। कुछ स्टेट के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी अगर आपने अपलोड किया है तो उसका आपका जो कंज्यूमर नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे मांगता है। बाकी ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। फिर यहाँ पे आता है आधार का ऑथेंटिकेशन बेसिकली, तो यहाँ पे सिंपली आपको यस करना है। मैंने बताया था OTP जाएगा आपके आधार लिंक नंबर के ऊपर। लास्ट में यहाँ पे वेरिफिकेशन की टैब आ जाती है, तो सिंपली आपको चेकबॉक्स करना है, अपना प्लेस डालिए और सिंपली EVC के साथ में OTP डाल दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे थोड़ी देर ना आपको यहाँ पे वेट करना है। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर इस टाइप का ईमेल मिलेगा, इंटीमेशन ऑफ द आधार KYC ऑथेंटिकेशन, और इसके अंदर एक लिंक दी गई होगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप का आपका यहाँ पे पेज खुल जाएगा। आपको सिंपली कंसेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, वैलिडेट करा के OTP डाल के कंफर्म कराना है KYC को। और जैसे आपका KYC कंप्लीट हो जाता है फिर आपको एक इंटीमेशन मिलेगा ARN जनरेशन का, जिसके अंदर आपका एक ARN नंबर, ट्रैकिंग नंबर बेसिकली मेंशन होता है। और अगर आपका रूल 14A सेलेक्ट है तो आप देखेंगे तो 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको इस टाइप का ईमेल मिल जाता है, वेलकम टू द GST फैमिली, जिसमें आपका GST नंबर मेंशन होगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन होगा। अब सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है कि पहले आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ता है, फिर आप यहाँ पे जो है अपने सर्विस वाले प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। बट भाई ये तो रूल 14A वालों के लिए आसान रहता है, लेकिन यहाँ पे बताना चाहूंगा प्रोसेस कहाँ से चेंज होगा। यहाँ पे अगर रूल 14A को अगर आप सेलेक्ट नहीं करते, अगर आपका अच्छा खासा टर्नओवर अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो उस केस के अंदर फिर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है, जिसके ऊपर भी मैंने एक पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, आपका डायरेक्टली ARN जनरेट नहीं होता है, KYC के बाद में इस टाइप का आपको ईमेल मिलता है। तो पासपोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट्स होती है, आपको सेंटर जाना पड़ता है, वैसे यहाँ पे आपको स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं, सेंटर जाना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं, और उसके बाद में ऑफिसर उसके ऊपर बकायदा अप्रूवल यहाँ पे देता है। तो इस चीज का ध्यान रखेगा। 14A के अंदर जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कोई भी ऑफिसर के प्रॉपर सिग्नेचर नहीं होते हैं बेसिकली, मतलब वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा अप्रूवल वेरीफाई नहीं किया जाता है, बेसिकली 3 दिन के अंदर वैसे ही आपका सिस्टम जनरेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉपर आपका ऑफिसर जो है रिजेक्ट भी आपका GST कर सकता है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो के ऊपर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी गाइस यही चीजें अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू करवाना चाहते हैं और कंसल्टेंसी भी अगर लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई भी अगर फीडबैक है मेरे लिए बेसिकली या इस वीडियो के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।